आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जमीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमा रेवेन्यू और दिगर महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुल्क भर में पहली मरतबा तैयार किए गए धनानी पोर्टल डिज़ाइन और दिगर अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि मुल्क में पहली बार इनकलाबी इस्लाहात के तहत तैयार करदा नए रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शफाफियत लाने के लिए धनानी पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए अर्जियाती तफसीलात बटन दबाते ही हासिल हो जाएंगे। इसलिए इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तमाम रिकॉर्ड्स को एहतियात के साथ पोर्टल में जमा करें। वाज़ेह है कि महकमा रेवेन्यू में बेकायदगियों और बदउनवानियों को दूर करने, औकाफी व एंडोनमेंट अर्जियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असेंबली में रेवेन्यू एक्ट बिल को मंजूरी दी गई थी। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव दुबाका असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतख़ाबात की इंतख़ाबी मुहिम चलाते हुए बीजेपी पर तनक़ीद करते हुए मरकज़ी हुकूमत की ज़राई बिल के ज़रिए कॉरपोरेट शोबा को किसानों के लिए नया ज़मींदार व जागीरदार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि दुबाका हल्के से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इस मौके पर दुबाका हल्के की अवाम ने TRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने का हल्फ लिया। हुकूमत के बताए गए मकामात पर एक भी डबल बेडरूम्स का मकान नहीं है। भट्टी ने कहा कि डबल बेडरूम्स की तामीर के बाद ही TRS जमात को मोहल्ले में आने की अवाम इजाज़त दे। उन्होंने KTR को मशवरा दिया कि वो बस्ती में आकर अवाम की तकालीफ मालूम करें। AC कमरों में रहकर कॉरपोरेट से मुज़ाकिरात करने से डबल बेडरूम्स तामीर नहीं होंगे। डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर से KCR हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ताज्जुब की बात है, नामपल्ली डबल बेडरूम्स के मुकाम से लेकर ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में 1 लाख डबल बेडरूम के मकान मुस्तहिकीन में तकसीम करने हुकूमत तैयार है कहकर हुकूमत कल जो ऐलान किया वो भी अस हकीकत है। भट्टी के इस दौरे में अंजन कुमार यादव, फेरोज खान, दिगर कांग्रेस कायद भी मौजूद थे। जल्दी चलो भाई भाई कैमरामैन थोड़ा जल्दी आप पीछे जल्दी देखिए 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 గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లక్ష ఇల్లు కట్టాం, లక్ష ఇల్లు రెడీగా ఉన్నాయి పంచడానికి అని చెప్పారు. 40,000 ఇళ్ళ నుంచి లక్ష ఇల్లు దిగారు. లక్ష ఇళ్ళ నుంచి ఎంత దిగారంటే నిన్న హైదరాబాద్ లో మనకు చూపించింది 3,428 ఇల్లు మాత్రం చూపించారు.
3428 ఇళ్ళే లక్షకు సమానం అవుతాయా? మరి మనందరికీ లెక్కలు తెలుసు కదా. 3428 అంటే 3428 అవి లక్ష కావు కదా. మరి ఆ లక్ష ఏంటంటే మేము లిస్టు పంపిస్తాం, చూసుకోండి, మేము రామ్ మీకు చూపిస్తాం, లిస్టు పోయి చూసుకోండి అన్నారు. దాని లిస్టులో ఏం చూపించారు? నాంపల్లి ఇది మనం నిలబడ్డ స్థలం. నాంపల్లిలో అదే నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో అఫ్జల్ సాగర్ మల్లెపల్లి డివిజన్లో, సరే నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇది నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ కిందకి వస్తుంది. ఒకటే లొకేషన్, వాళ్ళు పంపిస్తున్న లిస్ట్ ప్రకారం ఒకటే లొకేషన్లో 1824 1824 హౌజెస్ కట్టినట్టుగా లిస్ట్ పంపించారు. వాళ్ళు చూపి అంటే చూపిలే వెళ్ళిపోయారు. లిస్ట్ పంపించి లిస్ట్లో ఇది చూపించారు. మరి ఇదేం చూద్దామని నేను ఒక్కడిని చూడటం ఎందుకని మీ అందరిని తీసుకొని వచ్చిన. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మీరందరూ చూశారు కదా, ఇదే స్థలంలో మేము నిలబడ్డ స్థలంలోనే ఈడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, కేటీ రామారావు గారు, రాష్ట్ర మంత్రులందరూ కలిసి ఇక్కడ ఇల్లు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు. ఇక్కడే ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు ఫౌండేషన్ స్టోను ఇప్పుడు మనంతా నిలబడి ఉన్న దగ్గర నుంచి వేసిన స్టోన్. ఇవాళ ఆ స్టోను లేదు, ఇల్లు కూడా లేవు. ఇది చూస్తారనే చెప్పంలోనే స్టోన్ దాచేశారు. ఇల్లు చూద్దామంటే ఇల్లు. तेलंगाना बीजेपी की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर और LRS स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने मुनज़्ज़म किए। सिद्दीपेट जिले में साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी की क़यादत में एक रैली निकाली गई। पुलिस ने विवेक वेंकट स्वामी बशमूल BBJP कारकुनों को हिरासत में ले लिया। विवेक ने अपनी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने खिदमात का बाइकॉट करते हुए एक मरतबा फिर एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि तनख्वाहों में इजाफे की हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी, ताहम 3 माह गुजर जाने के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ कोरोना स्पेशल अलाउंसेस फौरी जारी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद के पास बी रामचंद्र राव की क़यादत JP में डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर और LRS स्कीम के तहत भारी रकमात वसूल करने के खिलाफ ज़बरदस्त धरना करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रामचंद्र राव ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में एक भी डबल बेडरूम नहीं दिया गया। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने की बात झूठी और धोखा है। पुलिस ने चंद्र राव और साबिक रुकन असेंबली प्रभाकर रामचंद्र रेड्डी और दिगर को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया।
ఉపసంహరించాలి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉపసంహరించాలి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉపసంహరించాలి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉపసంహరించాలి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉపసంహరించాలి ఎల్ఆర్ఎస్ आज गरीबों को जो डबल बेडरूम देने का वादा किया था गत जीएचएमसी चुनाव में कुछ लोगों को दिया गया था, लेकिन आज एक भी लोगों को किसी भी गरीब को डबल बेडरूम नहीं मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के पास धरना दे रही है। उसके साथ साथ आज जो एलआरएस का जो स्कीम लाया गया है वो गरीबों के हित में नहीं है, वो गरीबों के लिए अगेंस्ट है और लोगों को लूटने का काम चल रहा है सरकार के तरफ से। इसीलिए एलआरएस को भी हम अपोज कर रहे हैं, उसको विड्रॉ करना है, ऐसा हमारा डिमांड है। सर्वनगर में बारिश से बह जाने से हुई मौत पर आज सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने आज नवीन कुमार के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नवीन कुमार के खानदान को 50 लाख एक्स ग्रेशिया जारी करें। हैदराबाद में नालों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से अमवात हो रही हैं, यह हुकूमत और जीएचएमसी की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि बारिश से सारा शहर समंदर में तब्दील हो रहा है। सड़कों के पानी और नाले के पानी के मिल जाने से सड़क और नाले में फ़र्क ख़त्म होने की वजह से अमवात हो रहे हैं। नालों के अतराफ जाल के ज़रिए बाउंड्री तामीर करें जिससे शहरियों की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, मंचिर्याल, करीमनगर, पदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल रूरल, अर्बन में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि एपी के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी और यानम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना शुमाली साहिली एपी, यानिम और जुनूबी साहिली एपी के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का आज दौरा नई दिल्ली। वो दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। वो रात में दिल्ली में क़याम करने के बाद दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अमित शाह से मुलाकात पर जगन रियासत की सूरत हाल के ताल्लुक से वाकिफ करवाएंगे। जगन के इस दौरे को सियासी हलकों में अहमियत दी जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस जमात ज़रूरी बिलों पर पार्लियामेंट और राज्यसभा में हुकूमत की तायद कर चुकी है। दरियाई कृष्णा के आबगिर इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में आए पानी के बहाव को निचले इलाकों में छोड़ा गया। मंगल की सुबह इस प्रोजेक्ट में 2,20,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके 26 दरवाजे खोलते हुए 2,1626 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। चौराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह फीट है, जबकि इसकी मौजूदा आबी सतह 1044 दर्ज की गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2166 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में इस वबा के मुस्बित मामला की तादाद 1,74,774 हो गई है, जबकि अमवात की बहैसियत मजमूई तादाद 1052 तक जा पहुंची है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद की मौत हुई है। रियासती महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि मुल्क की अमवात की शरह 1.60% के बरखिलाफ रियासत में अमवात की शरह 0.60% से भी कम है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,143 मरीज रूबा सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,44,073 हो गई है।
राज्यसभा के सदनशीन एम वेंकैया नायडू ने मंगल को अरकान से उसूलों और रिवायत के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील की है। मुअत्तल अरकान के मुअत्तल मनसूख न किए जाने के एहतजाज में अपोजिशन पार्टियों के ऐवान से वॉकआउट करने के बाद नायडू ने कहा कि अरकान को ऐवान में लौटना चाहिए और बहस में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार अरकान मुअत्तल हुए हैं, अपोजिशन को हुकूमत से सवाल करनी चाहिए और हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। ऐवान में एक नई सोच रिवाज पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम में सभी लोग उसूल के मुताबिक काम करें। उन्होंने कहा कि जो अरकान मुअत्तल हुए हैं आखिर में वो हमारे रुकन हैं, इन्हें समझाना चाहिए कि जो काम उन्होंने किया है वो नाकाबिल कबूल है। नायडू ने कहा कि वो ऐवान चलाना चाहते हैं और सभी अरकान को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। वो बहस करें और फैसला करें, ऐवान की कार्रवाई में रुकना ना डालें। ये सेहतमंद रवायात नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस से शफायाबी हासिल करने वालों की तादाद मुतासरीन से ज्यादा रहने का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहली बार 1 लाख से ज्यादा अफराद ने जानलेवा वबा को शिकस्त दी, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस में तेजी से कमी आई है और इनकी तादाद कम होकर 10 लाख रह गई। मंगल के रोज सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,01,468 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शफायाबी मरीज की मजमूई तादाद 44,97,868 हो गई है। इससे कबल हफ्ते को 95,880, इतवार के रोज 44,612 और पीर के रोज 93,356 है। पीर के दिन राज्यसभा से 8 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को वापस लेने की अपील के साथ ही अपोजिशन ने मंगल को राज्यसभा के बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक मुअत्तल किए गए मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली का हुक्मनामा वापस नहीं लिया जाता है, अपोजिशन राज्यसभा के इजलास में हिस्सा नहीं लेगा। बताते हुए चले कि इतवार के दिन राज्यसभा में हंगामा के बाद 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था, जो कल से ही पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी धरना बैठे हुए हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मंगल को इन मुअत्तल किए गए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने अपने मुतालबात रखे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 अहम मुतालबात रखे हैं। हमारा पहला मुतालबा है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी MPS के नीचे किसानों से कोई पैदावार नहीं खरीदे। दूसरा मुतालबा है कि स्वामीनाथन फार्मूले के तहत MPS मुल्क में तय हो और तीसरा मुतालबा है कि भारत सरकार, रियासती हुकूमत या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों से तयशुदा MP इसकी कीमत पर ही इनका अनाज खरीदा जाए। जब तक ये तीनों मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम राज्यसभा की कार्रवाई का बाइकॉट करते रहेंगे। 2 मिनट में नहीं होता, 3 मिनट में नहीं होता, इतना बड़े विषय होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी टाइम यहाँ नोक झोंक में ही लगी जाती है। 1-1 मिनट पे हम ऐसे लड़ते हैं जैसे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो मेरा तो टाइम से ये कहना होगा कि इसके टाइम के बंधन में सीमाओं को पार्लियामेंट में हमने बांधे और उससे हमारी डी एस्केलेशन जो होगी 90% होगी अगर ये हम टाइम को बंधन में न बांधे हमारे MPs को, छोटी पार्टी को हो बड़ी पार्टी को, 90% डी एस्केलेशन होगा। जब MP सर यहां बोलता है तो वो खुश होके जाना चाहता है, वो चेयर के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, तू मैं करके जाता है। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स का स्टॉक पब्लिक में बहुत कम है, खत्म हो गया, और उस स्टॉक को हम यहाँ टाइम के उस झमेले में लड़ कर और जीरो खुद बना देते हैं। तो मेरा चेयरमैन कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पीर की शब केरला के तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 घंटे की पूछगछ के बाद 2 मुबैना शिद्दत पसंदों को हिरासत में लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।